बीकॉम फाइनल, पेपर फर्स्ट, पेपर टाइटल प्रोजेक्ट प्लानिंग एंड बजटरी कंट्रोल। आज का टॉपिक प्लानिंग बजटन मेथड। इसी क्रम में हम आज का जो प्रश्न लेंगे वो है, उदाहरण है किताब का। यह एक्स लिमिटेड एक कंपनी के कार्य का विचार करिए। एक कंपनी के कार्य का विचार कर रही है। दो वैकल्पिक संभव मशीनें हैं जो अतिरिक्त उत्पादन करेंगी। इन मशीनों का विस्तृत विवरण निम्न प्रकार है। कैपिटल कॉस्ट, मशीन एक्स की 60,000, मशीन वाई की 60,000। सेल्स एट स्टैंडर्ड प्राइस 1,00,000, मशीन एक्स और वाई 80,000। कॉस्ट लेबर 10,000 और 6,000। मटेरियल 8,000 एक्स के लिए और वाई के लिए 10,000। फैक्ट्री ओवरहेड 12,000 एक्स के लिए, वाई के लिए 10,000। एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट 4,000 और 2,000। सेलिंग कॉस्ट 2,000। एक्सपेक्टेड लाइफ इन ईयर्स 2 एक्स, मशीन एक्स के लिए, वाई के लिए 3। अदर इंफॉर्मेशन दी गई है। उपरोक्त दिए गए तथ्यों के आधार पर सर्वाधिक लाभदायक विनियोग को निम्न विधियों द्वारा दर्शाइए। पुनर्भुगतान अवधि, विनियोग पर प्रत्याय, निम्न विधियों द्वारा दर्शाइए। पुनर्भुगतान अवधि, विनियोग पर प्रत्याय तथा शुद्ध वर्तमान मूल्य। हमको 3 मेथड के अनुसार इन दोनों मशीनों का विश्लेषण करना है और किस मशीन से कितना फायदा होगा उसके अनुसार हमें डिसीजन लेना है। तो कैलकुलेशन ऑफ कैश इनफ्लो पहले निकालेंगे। इसके लिए सेल्स ए मशीन एक्स के लिए और वाई के लिए, एक्स के लिए 1,00,000 और वाई के लिए 80,000। मटेरियल लेस कर देंगे, लेबर 10,000 और 6,000। फैक्ट्री ओवरहेड मशीन एक्स के लिए 8,000 और 10,000। इसी प्रकार एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट, सेलिंग कॉस्ट और टोटल बिल लगा के इसको सेल्स में से घटा देंगे। दोनों के 36,000 मशीन एक्स में से घटाएंगे और वाई के लिए 30,000 घटाएंगे। तो एक्स के लिए आ गया प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड डेप्रिसिएशन ए माइनस बी 64,000 एक्स के लिए और वाई के लिए 50,000। फिर इसमें से प्रॉफिट बिफोर टैक्स घटाएंगे 30,000 और 20,000। और लेस करेंगे टैक्स 50%, 34,000 का 50%, 17,000 और 30,000 का 15,000। फिर अपने आ जाएगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। फिर इसमें ऐड कर देंगे डेप्रिसिएशन। नेट के डेप्रिसिएशन 30,000 और 20,000। इस प्रकार 47,000, 35,000 दोनों के आगे नेट कैश इनफ्लो। फिर पे बैक पीरियड का सूत्र लिख के हम ये निकाल देंगे। तो इनिशियल इन्वेस्टमेंट बट्टा नेट के एनुअल कैश इनफ्लो 60,000 बट्टा 47,000 मशीन एक्स के लिए बराबर आ गया 1.28 ईयर्स और वाई के लिए 60,000 बट्टा 35,000 बराबर 1.71 ईयर्स। अब पे पीरियड के अनुसार मशीन एक्स इज वेरिएबल। मशीन एक्स को चुनाव करेंगे पे बैक पीरियड के अनुसार।
फिर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मेथड से एक्स और वाई का हम निकालेंगे। ROI बराबर एवरेज एनुअल प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड डेप्रिसिएशन बट्टा एवरेज इन्वेस्टमेंट इंटू 100 बराबर मशीन एक्स के लिए 17,000 बटा 60,000 ओब्लिक 2 इंटू 100 बराबर 17,000 इंटू 2 बटा 60,000 इंटू 100 बराबर 56.67%। इसी प्रकार मशीन वाई का भी निकाल देंगे। 15,000 बट्टा 60,000 ओब्लिक 2 इंटू 100 15,000 इंटू 2 इंटू 100 बट्टा 60,000 50%। इस प्रकार ROI मेथड के अनुसार भी एक्स को हम चुनाव करना चाहिए, क्योंकि मशीन एक्स का रिटर्न ऑन इन्वेस्ट जो प्रत्यय की दर है वो ज़्यादा है, इसलिए एक्स का ही हमें चुनाव करना चाहिए। इस प्रकार प्रेजेंट वैल्यू मेथड के अनुसार भी हम निकाल के देखेंगे किस मशीन में लेने में फ़ायदा है। ईयर्स 1, 2, 3 कैश इनफ्लो 47,000 और तीसरे ईयर के लिए कुछ नहीं, और मशीन वाई के लिए 35,000 और 35,000। इस प्रकार PV फैक्टर एट 10% के अनुसार हम निकालेंगे एक्स का और वाई का अलग अलग। इस प्रकार मशीन एक्स का हुआ 81,545 और वाई का हुआ 87,010 और नेट प्रेजेंट वैल्यू निकाल देंगे। प्रेजेंट वैल्यू माइनस इन्वेस्टमेंट। प्रेजेंट वैल्यू अपनी 81,545 थी एक्स के लिए, इसमें से इन्वेस्टमेंट घटाएंगे 21,545 आ जाएगा। और इसी प्रकार वाई के लिए 87,010 माइनस 60,000 बराबर 27,010 आ जाएगा। अकॉर्डिंग टू नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड मशीन वाई इज मोर प्रॉफिटेबल होगी, क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा वाई का आया है, इसलिए इस मशीन का चुनाव होना चाहिए। तो तीनों मेथड के अनुसार 2 मेथड के अनुसार एक्स का है और 1 मेथड के अनुसार वाई का चुनाव होना चाहिए, क्योंकि इसमें जो नेट प्रेजेंट वैल्यू है वो वाई की ज़्यादा है एक्स से, इसलिए इसका चुनाव होना चाहिए।